अमेरिकन मार्केट में लाभ मिलेगा। भारत को कम ड्यूटी पर, बाकियों से कम ड्यूटी पर, मात्र 18% पर रेसिप्रोकल ड्यूटी, उनको वहां पे मार्केट एक्सेस मिलेगा। होम डेकोर हो, वुड और फर्नीचर हो, पिलोज, कुशन जो अपहोल्स्ट्री के साथ सामान बनता है, क्विल्ट्स, कंफर्टर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल लैंप्स, इसी प्रकार से जो मशीनरी और पार्ट्स, अलग अलग प्रकार के मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, खिलौनों का मैंने जिक्र किया, टॉयज, ज्वेलरी जो बनती है, ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल और अपैरल का बहुत बड़ा हमारा निर्यात में फायदा होगा। खासतौर पे सिल्क, जिसको सिल्क इज एट जीरो ड्यूटी, सिल्क के प्रोडक्ट्स जीरो ड्यूटी पे ले आए हैं। तो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को निर्यात के लिए लाभ देना और हमारे किसानी क्षेत्र को आयात से संभालना, सुरक्षित रखना, ये दोनों का ट्विन ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के इस द्विपक्षीय करार में किया गया है। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमने अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास, जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ जो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, और मैंने बड़े विस्तार से कहा, मैं चाहूंगा कि उसका इन्फोग्राफिक्स भी हम लगा दें, तो दोनों चारों टीवी पे आपको एक इन्फोग्राफिक भी एक बार देख लीजिए। हमने जो मेन इंडिया के प्रोडक्शन है, जिसमें मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी है, जीएम फूड प्रोडक्ट्स है, सोया मील है, मेज है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरांत, फल है, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट यानी मेरे ख्याल से संतरा वगैरह, ग्रीन पीस, काबुली चना, मूंग, ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, हनी, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, कुछ एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल और टबैको। अब इतने ये वस्तु एक बार मोटे और भी है, जिसके इन्फोग्राफिक्स आप सबको शेयर भी हो जाएंगे, स्क्रीन पे भी लगातार दिखाए जाएंगे। इन सबको जब हमने कोई छूट, कोई रियायत, कोई शर्त या बिना शर्त किसी प्रकार से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं समझता हूं भारत के किसान आज खुशहाली मनाएंगे और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी,
वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य क्या है, अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, एसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं, जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स,
प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम, अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 0 हो जाएगा, 0। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी, राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, दोनों को बधाई देता हूं कि बड़ा ही फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के हितों को संरक्षित रखता है, द्विपक्षीय व्यापार को मौका देता है बढ़ने के लिए, भारत को अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हमारे विकास के लिए हमें आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हवाई जहाज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, एआई मिशन को हमें आगे लेके जाना है, हाई क्वालिटी मशीनरी हो जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और क्वांटम और हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो भारत में लगते हैं, इन सबको अब भारत में मौका मिलेगा, भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देने का मौका मिलेगा या नए रोजगार के अवसर खड़े करने का। जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है, पोल्ट्री कोई रियायत नहीं दी गई है, डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है, सोयाबीन कोई रियायत नहीं दी गई है, मेज कोई रियायत नहीं दी गई है, मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है, चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में, इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है।